जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है अल्बर्ट एजुकेशन सेंटर में एक नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्राओं के लिए ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में देने वाले छात्राओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो अगर आपने इस राष्ट्रवाद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके जो 50 में है, अगर 70 में जो लिखित होते हैं, 70 में आपके जो है आ जाएंगे 35। तो नंबर मान ही लीजिए कि आपके जो नंबर है पक्के हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर है, जिसमें से वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, एमएसक्यू क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निर्कुल शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो बता दें, निर्कुल शासन जो था वो सही था, ठीक है। निर्कुल जो शासन था, तो निर्कुल शासन जो था वो सही था, ठीक है, निर्कुल शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बुर्बोस वंश, ठीक है। किसके वंश की थी? बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन वर्ष किस वर्ष लागू की गई थी? तो बता दें, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उसमें कौन था? तो उस समय जो था वो था मेटरिन, ठीक है, मेटरनिक, ठीक है। कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक जो था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक उद्देश्य क्या था इसका? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? क्या था इसका? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? कहाँ का रहने वाला था? तो बता दें, जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी हो जाता है। यानी कि फ्रांस इतना पावरफुल था कि ये जो यूरोप थे वो डरते थे। कहने मतलब ये कि जब फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जो फ्रांस है, ये यूरोप से डरता है। फ्रांस जो है यूरोप डरता है, ठीक है। तो ये पावरफुल फ्रांस था उस समय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 8वां है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? कुल कोड बता दे, 5 कोड है, ठीक है। कितने कोड है? 5 कोड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोमानीवाद क्या था? ठीक है। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए अगला देखते हैं। 10वां, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? ये यूरोप में आते हैं, ठीक। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। चलिए अगला पढ़ते हैं। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? किस बात का प्रतीक था? वो फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप जाते हैं पुनर्जागरण, ठीक है। आंसर देख लीजिए, पुनर्जागरण, ठीक है। अगला देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका जो हम आंसर देखते हैं वो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र उस समय इसका शासन था, ठीक है। राजतंत्र, तंत्र यानी होता है समूह, गठबंधन, राज यानी राज शासन जो चल रहा था वो राज शासन था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित था? तो 1707 ईस्वी में
में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। 16 देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ठीक है, मेजनी था जो था, ये यंग यूरोप का संस्थापक था। इसने ही यंग यूरोप का स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण यानी कि गठबंधन, यानी कि जो इटली के लोग थे एक होना, कौन था सबसे पहले? तो वो था मेजनी। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, यानी किस पार्टी से था? तो जो था कार्बोनरी जो था वो मेजनी का संबंध था। ठीक है, 19वां है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? कौन था वो जिसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? वो था काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर। जो क्वेश्चन जो है ए सही है। ठीक है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा मेजनी था। ठीक है, कौन था? मेजनी था। ठीक है, अगला देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। ये प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं 22वां। काबूर कौन था? काबूर कौन था? काबूर जो था जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, जर्मनी का मंत्री था? नहीं, वो जो था इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए 23वां देख लीजिए। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था नामक संस्था का गठन जो था वो मेजनी ने ही किया था। ठीक है, यंग यूरोप की भी स्थापना भी इसने नहीं किया था, और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन भी इसने ही किया था। चलिए अगला देखते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। 25वां है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो बी आंसर देखिए, नाविक था। ठीक है, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे क्या था? एक नाविक था। ठीक है, अगला देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो 2017 में या 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के रूप में उसने नियुक्त किया था। देख लीजिए, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? 27वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध जो है इसका नहीं है। 28वां, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का संस्थापक था, शासक था। ठीक है, वहाँ राज करता था ये। ठीक, 29 है। जॉल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने जॉल्बे राइन की स्थापना की थी। चलिए 30वां, सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो बी आंसर में देखते हैं, प्रसा और फ्रांस के बीच में सीडोन का युद्ध हुआ था। चलिए 31वां है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? जो 31वां क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं किससे प्रभावित था वो। तो हिगेल से वो बहुत प्रभावित था। ठीक है, बिस्मार्क जो है हिगेल से बहुत प्रभावित था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न से कौन था? कौन सा देश था जो जर्मनी इटली के एकीकरण में विरोध कर रहा था? ठीक है, तो वो जो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जो आंसर सी सही है। चलिए 33 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की इसने स्थापना की थी जर्मनी में। ठीक है, जो सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? प्रसा का डेनमार्क युद्ध, सीडोन का युद्ध। ठीक है, जो डी सही। सीडोन का युद्ध के बाद जो है, सीडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए 35वां, जर्मनी क्या थी? जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया जो था वो प्रकार का जो था वो एक प्रतीक था, जर्मन का राष्ट्र का प्रतीक था वो जर्मनिया। ठीक है,
36वां, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा किया हुआ था, जो आंसर सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। जॉलबेरीन एक संस्था थी, जॉलबेरीन एक संस्था थी, कहाँ की संस्था थी ये? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की? ये थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की। ठीक है, जॉलबेरीन एक संस्था थी जो क्रांतिकारियों की नहीं थी, वो था व्यापारियों की, जो वहाँ जो व्यापार करते थे। ठीक है, सामानों को आयात निर्यात करते थे, वो व्यापारी कहलाते हैं। और उनकी एक, ठीक है, उनके जो थी ये जॉलबेरान की एक संस्था थी। ठीक है, 38वां है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो बी आंसर हम देखते हैं, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडाओं में इसकी पराजय किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की हुई थी। 39वां है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो डी सही है, कूटनीतिज्ञ था, जो आंसर डी सही है। 40वां, हेगेल कौन था? जो 2021 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मन चाहे हेगेल कौन था? हेगेल बताता है कि हेगेल जो है दार्शनिक था। ठीक है, दार्शनिक यानी देखना, घूमना फिरना, यही देखना का दार्शनिक कहलाता है। ठीक है, 41वां है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो सेडान नामक देश में हुआ था, सेडान नामक क्षेत्र था, वहाँ पर ही क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। चलिए, 42वां, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो डेनमार्क की संधि, गिस्टिगिन संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि डी सही है। ठीक है, 43वां है, सेल्स विभाग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से हुआ? सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध किस एकीकरण से है? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण से इन दोनों का संबंध है। ठीक है, 40वां है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 2014-2016 में पूछा गया क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। चलिए, आंसर जो भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 45वां, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बिस्मार्क ने, ठीक है, इन लौह और उनकी नीति का अवलंबन इसने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। 46वां है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 2021 में पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 2021 में पूछा गया। तो कौन किसने किया था? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि का स्थापना हुई थी। चलिए, जो डी सही है। 47वां है, सेडान युद्ध कब हुआ था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 1831 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? 2021 में प्रश्न पूछा गया, जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? 2021 में पूछा गया है। तो गैरीबाल्डी जो है जर्मनी के एकीकरण में बहुत उत्तरदायी था। इस गैरीबाल्डी ने ही जर्मनी के एकीकरण कराने में बहुत सहायक किया। ठीक है,